क्या करें? थैंक यू। जयपुर रेंज आईजी के पद पर पदस्थापन के पश्चात आज भिवाड़ी जिले का निरीक्षण के हिसाब से आज का ये बैठक रखा गया है, जिसमें समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की अपराध की जो टोपोग्राफी है उस पर चर्चा की जाएगी, अपराध का विश्लेषण किया जाएगा और भविष्य में यहाँ के अपराध को और कैसे कम किया जा सके, ट्रांस बॉर्डर अपराध को कैसे कम किया जा सके, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को कैसे नियंत्रित किया जा सके और इस शहर की और जिले की कानून व्यवस्था को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों से चर्चा परिचर्चा की जाएगी। इसके पश्चात भिवाड़ी जिले के सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक दल और यहाँ के स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी, ताकि आम जन का पुलिस से जो एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें हैं, उन पर हम और कैसे बेहतर काम कर सकें, उस पर चर्चा की जाएगी और हमारे पुलिस व्यवस्था में और क्या इम्प्रूवमेंट किए जाने की जरूरत है, उसमें जो भी सुझाव होंगे वो सुझाव को भी अमल करने की कोशिश की जाएगी। इस मकसद से आज का ये दौरा रखा गया। सर, पुलिस खुद ही अपराध कर रही है, यहाँ पर कैसे काम करेगा? जो इस तरह की कई बार बातें आती हैं तो ब्लैक शिप हर जगह होते हैं। जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हों, चाहे पुलिस के कोई अधिकारी हों, जिनके द्वारा भी गैर कानूनी कार्य या ऐसा कोई कार्य जो हमारे विभागीय नियमों के प्रतिकूल हो, उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई गलती है वो कार्रवाई की जाए। सर, अभी आपने कहा कि ब्लैक शिप हर जगह होती है, अगर पुलिस ही इस तरह का काम करेगी तो जनता कैसे विश्वास करेगी? उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि पुलिस के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो जिन लोगों के द्वारा ऐसा कुछ कृत्य किया गया उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, ये एक मामला संज्ञान में है कि एसपी साहब की लोकेशन ली जा रही थी। हो सकता है 6 महीने के इसके मतलब आपकी गंभीरता के हिसाब से इसे साइबर सेल के कामकाज की समीक्षा कितनी और की जानी चाहिए कि 6 महीने में हो सकता है और लोगों की भी ली गई हो? आपकी जांच का लेवल किस स्तर पे जाएगा? और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का जो कोई भी एविडेंस होता है वो एविडेंस एक परमानेंट नेचर का होता है। जब से साइबर सेल गठित हुआ है, उधर ये भिवाड़ी जिला जब से बना, तब से लेकर आज तक जो भी यहाँ की टेक्निकल सेल, साइबर सेल द्वारा जो कार्य किए गए हैं, वो सारे कार्यों का डिजिटल एविडेंस मौजूद रहता है। उन समस्त के संबंध में जांच करेंगे। ये जब ऐसी कोई घटना सामने आई है कि हमारी टेक्निकल सेल के द्वारा गैर कानूनी कार्य किया गया है, तो ऐसे में ये भी जरूरी है कि ये जो इंसिडेंट सामने आया है, इससे पूर्व में ऐसा कोई अगर इंसिडेंट हुआ हो, कोई घटना हुई हो, तो उसकी जांच के लिए जो हमारे पास डिजिटल एविडेंस इकट्ठा है उस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, जो सामने होगा उस पर कार्रवाई। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा था, कब से किया जा रहा था? हालांकि आप ये कहोगे कि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जांच में अगर कुछ सामने जांच स्पष्ट होगी, क्योंकि ये एक दिन में कोई भी निर्णय पे पहुंच जाना ठीक नहीं रहेगा। मेरा ये मानना है कार्रवाई न्याय संगत होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय भी नहीं और किसी ने जो कुछ गलत किया हो वो बच भी ना सके, इसलिए बिना जांच किए निर्णय कर देना जांच हो जाए, जांच से जो निकली सच्चाई होगी सामने आएगी। सर, मुकदमे पूरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, ज्वेलर हत्याकांड लूट हुई थी, उसके आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, उस पर क्या करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। विभत्स घटना यहाँ हुई थी जिसमें कुछ आरोपी पकड़ में, कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, उन पर भी आज समीक्षा की जाएगी। इससे पहले जो ये घटना कारित करी है, उन अपराधियों के पीछे लगातार पुलिस की कुछ टीम काम कर रही है, जो भिवाड़ी जिले से बाहर के कुछ अपराधी, उनके बारे में काफ़ी कुछ क्लू भी लगे, बहुत जल्द वो गिरफ्त में होंगे और उस प्रकरण में क्या डिटेल
अब तक की प्रगति हुई उस संबंध में अधिकारियों से अभी चर्चा। 2-3 दिन पहले एक मर्डर हुआ है यहाँ पे, जिसकी अभी पुलिस जांच कर रही है, तो उसमें कुछ पाया गया? वो आपके सामने होगा, अनुसंधान होने दीजिए, अनुसंधान से जो तथ्य सामने आएंगे वो आप- एनसीआर की गैंग की दोबारा से सर दखल दोबारा से इस एरिया में देखने को मिली है करीब 3-3.5 साल बाद, जो है भिवाड़ी का ज्वेलर्स कांड हो या नीमराना की हाईवे किंग वाली घटना, दोनों के दोनों मुख्य आरोपी अभी फरार हैं। आप दोनों पे ही काम कर रही होगी आपकी टीम में, तो क्या लगता है किस तरह से इनको नियंत्रित किया जा सके, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? जो भी बाहर की गैंग ऑपरेट करती है वो ऑपरेट करती हैं कहीं ना कहीं लोकल इनपुट उनको मिलता है, उनके द्वारा रेकी की जाती है, उसके बाद वो अपराधी आके उस वारदात को अंजाम देते हैं। हमारी 2 प्राउंड स्ट्रेटजी होगी, जो भी लोकल इनपुट देने वाले जो लोग हैं उन पर लगातार नजर रखी जाएगी। जो इस घटना में कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें भी लोकल इनपुट था, साथ ही साथ उनके जो कनेक्शन है बाहर की गैंग से उन पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि वो गैंग यहाँ कोई गतिविधि ना कर सके। साथ ही साथ जो पुलिस की प्रोएक्टिव पुलिसिंग है, ऐसे जो इंस्टॉलेशन हैं जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं वहाँ बेहतर पेट्रोलिंग हो, बेहतर गश्त हो, साथ ही साथ जो संदिग्ध आकर इलाके में रहते हैं उन पे लगातार नजर रखी जाए। तो इन दोनों स्ट्रेटजी पे काम किया। भिवाड़ी सर आर्थिक रूप से जाना जाता है, तो आर्थिक गतिविधियां अभी दिन दिन बढ़ेंगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो इसको लेकर क्या भिवाड़ी पुलिस के पास कोई प्लान है कि आने वाले टाइम अपराध को रोकें या ना होने के बाद अनुसंधान करें, पहले ही रोक दिया जाए? जैसा मैंने कहा कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग के मार्फत ये सारा काम हम करेंगे कि इलाके की बेहतर गश्त व्यवस्था हो, पेट्रोलिंग बेहतर हो, समय समय पे अकस्मात नाकाबंदी कराई जाए, बाहर से यहाँ संदिग्ध लोग जो आकर ठहरते हैं, ऐसे जो ठिकाने हैं संदिग्ध लोगों के ठहरने के, उन सब की समय समय पे तलाशी की जाए। पूर्व में जो अपराधी इस तरह के अपराध में शामिल रहे हैं उन पर लगातार हमारी मॉनिटरिंग रहेगी। पूर्व के जो अपराधी कोर्ट कचहरी में अपने एविडेंस के लिए जब आते हैं उस दौरान उनसे जो लोग संपर्क में रहते हैं उन पे लगातार पुलिस की नज़र रहेगी। साथ ही साथ जो इंस्टॉलेशन जहाँ कैश का भारी लेन देन होता है, जहाँ जो त्योहारी सीजन में टारगेट बनते हैं ऐसे इंस्टॉलेशन, उन इंस्टॉलेशन पे विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो जेलों में बैठे अपराधी उनसे मिलने के लिए जो लोग आते हैं वहाँ से कुछ उनसे इनपुट लेकर आगे की कोई वारदात को अंजाम देने का जो षड्यंत्र रचते हैं उन पर भी लगातार नजर रखें। जैसा कि सर अभी आपने कहा कि बहुत सारे इस तरह के प्रभावी कदम वो उठाए जाए, जब भी भिवाड़ी में बड़ी वारदात हुई उसका खुलासा हुआ, जो उसमें जिस भी तरीके से उस अपराध को अंजाम दिया गया, उस अपराध से आगे के लिए निपटने के लिए बहुत सारे यहाँ प्रभावी कदम उठाए गए। एक बार एक विशेष जो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया, जो पुलिस का ट्रेडिशनल तरीके से काम करने की हमारी जो बेहतर योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार के निर्देशन में चल रही हों, चाहे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हों, उन समस्त नवाचारों को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि स्थानीय थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी या जिला पुलिस अधीक्षक उन सबके समय समय पर स्थानांतरण होने से भी पुलिस मुख्यालय की मूल थीम के आधार पर जो योजनाएं चल रही हैं उनमें किसी तरह का कोई गिरावट ना आवे, कोई शिथिलता नहीं आवे, इस पर काम। आपसी समन्वय को कैसे बरकरार रखा जाएगा? आप जो डिपार्टमेंट में समन्वय कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे बरकरार रखा जाएगा? उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि टीम बिल्डिंग को लेकर के जो कदम उठाए जाने चाहिए, टीम के हर सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को भी समझें, एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, टीम लीडर अपने टीम मेंबर्स का सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें, तो वो जो तरीके हैं वो समस्त हम करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे टीम मेंबर्स को सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है तब भी उनको ट्रेन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक प्रोग्राम में अगर कोई भी आपके सामने भाई ऐसी होगी जो कानून सम्मत हो। थैंक यू। सर एक सवाल और है, अलकायदा का यहाँ पे मॉड्यूल पकड़ा गया था, उस संबंध में भिवाड़ी पुलिस की तरफ से उसके बाद कोई अधिकृत बयान आज तक जारी नहीं हुआ, क्या चल रहा है उस प्रकरण में, अगर आपकी जानकारी में कुछ हो तो? उस पर भिवाड़ी पुलिस की तरफ से कोई अधिकृत बयान दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे पुलिस मुख्यालय के अधीन ATS और जिला पुलिस की इंटेलिजेंस विंग साथ काम कर रही है, तो इस पर अधिकृत रूप से बोलने के लिए जिला पुलिस भिवाड़ी अधिकृत है नहीं। उस पर लगातार काम हो रहे हैं, उसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज,
राजस्थान गवर्नमेंट की, हमारे पुलिस मुख्यालय के अधीन इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिला पुलिस की इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। सर थानों में कई सालों से एक ही सिपाही कई सालों से काम कर रहे हैं, उनके ट्रांसफर के क्या है सर? ट्रांसफर की जो हमारी पॉलिसी मुख्यालय की, उस पॉलिसी के अनुरूप जब भी ट्रांसफर पे बैन हटेगा तब उसको अमल में लाया जाएगा। सर एक पब्लिक में चर्चा है कि भिवाड़ी पुलिस पिछले 6-8 महीने से अंतर्द्वंद से जूझ रही है और इसके इंटरनल ही आपस में इतनी खींचतान मची हुई है कि जिसका नतीजा ये एक लोकेशन वाली वारदात के रूप में निकल गया है। कैसे इस चीज को मैनेज किया जाएगा? जो अंतर्द्वंद के बारे में बाहर बैठ के कोई बात कर रहा है, आपका ये कहना है कि पब्लिक में से चर्चा है। पुलिस का ये कतई काम नहीं है कि पब्लिक चर्चाओं पर विचार करके प्रभावित हो। हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक बेहतर टीम के रूप में काम करें, एक बेहतर टीम समन्वय के साथ काम करें। उसके बाद चर्चा परिचर्चाओं से अगर हम प्रभावित होने लगे तो हमारा काम प्रभावित होगा। सर एक पब्लिक प्रभावित होती है कि जब वो जनरल व्यवस्था देखती है कि क्राइम हो रहा है किसी तरीके की चीज, तो ये टॉप ऑफ द टाउन बन जाता है कि पुलिस ही अगर आपस में इस तरह का कोऑर्डिनेशन रहेगा। सही है कि हमारा काम है आम जन को, पब्लिक को बेहतर पुलिस व्यवस्था देना। पब्लिक को भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस उनको बेहतर पुलिसिंग देगी, बेहतर कानून व्यवस्था बना के रखेगी, अपराध से मुक्त रखेगी। उस दिशा में जो कदम उठाए जाएंगे वो हो जाएगा। चौक चौराहों की चर्चाओं को सबूत तो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चाई उस पर हम समय खराब नहीं करेंगे। थैंक यू। ठीक है।